हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं राज कौशिक के एक नए ब्लॉग में। तो आज गए हम नजफगढ़ रोड, जो मेरे घर से बहुत ही नियर पड़ता है, और हम गए थे वहाँ पर आर्टिस्ट गैलरी में, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि दीदी आपने जो पहले मुँह में आर्टिस्ट गैलरी दिखाई थी उसके गिफ्ट हमें बहुत पसंद आए और वहाँ की डेकोरेशन आइटम भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप लोग दोबारा से जाकर हमारे लिए एक व्लॉग बनाना और बताना अब वहाँ पर नया नया आइटम क्या आया हुआ है। वैसे तो मुझे वहाँ पर लेने जाना था गिफ्ट, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वहाँ से कुछ ख़रीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइटमें मिल जाती हैं और टाइम टू टाइम वहाँ का आइटम चेंज होता रहता है, क्योंकि सेल आउट हो जाता है तो फिर वो नया आइटम लेकर आते हैं हर बार और कुछ नई लुक के साथ लेके आते हैं। और वहाँ की आइटमों की बात ही कुछ और है, गिफ्ट वगैरह हर बार कुछ नया लुक क्रिएट करते हैं। तो आज फिर से गए हम, तो बहुत अच्छी अच्छी आइटमें हमें दिखाई दी और कुछ चीज़ें हमने आप लोगों के लिए कैप्चर भी कर ली और आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपको जो भी चीज़ पसंद आए तो आप मुझे बताना, आप कमेंट करना कि आपको ये चीज़ पसंद आई है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको उसके प्राइस बताने की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइस आज वहाँ पर पूछे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो ये खरगोश का जोड़ा जो नीचे देखा था आपने, ये उन्होंने बोला था 1600 रुपये का, उन्होंने जोड़ा बताया था। 800 रुपये का एक, अलग अलग प्राइस थे हर एक चीज़ के, और थोड़ा बहुत अप डाउन वो लोग कर देते हैं, डिस्काउंट वगैरह सिस्टम है वहाँ पर। ये थे वहाँ पर पियोनो नई आइटम आई थी, ये म्यूजिक सिस्टम था वहाँ पर, और वहाँ पर जो गुड़िया काम करती है उसका दिखाने का और बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और ये है अलार्म जो नई लुक में लगे मेरे को, और ये डेकोरेशन आइटम है गणपति जी के, क्योंकि अब गणेश जी की चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश जी की मूर्तियाँ काफ़ी सारी लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग अपने घर में पूजा पाठ के लिए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करती हैं। बाकी ये मूर्तियाँ इको फ्रेंडली नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को इको फ्रेंडली लेनी हो तो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आप लोगों को दिखाई थी, जो वहाँ पे मार्केट में मुरली वाले के यहाँ मिल जाएगी आपको। और ये एक बाबा थे जो हाथ में टोकरी लिए हुए थे, ये भी काफ़ी कुछ अच्छे थे, लेकिन मैंने इनका प्राइस नहीं पूछा गाइज, क्योंकि हर एक चीज़ का प्राइस पूछना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम भी यहाँ से गिफ्ट लेकर आए हैं और हमें काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ पे गिफ्ट। अराउंड यहाँ पे कम से कम 500 से या 400 से गिफ्ट आइटम स्टार्ट होती है। और ये जो कछुआ सेट था, ये उन्होंने बोला था मुझे आई थिंक 1600 रुपये का। बाकी आप ट्राई कर लेना जाकर, हो सकता है बाई मिस्टेक मुझसे गलत भी सुना गया हो। तो हर एक चीज़ के प्राइस अलग अलग थे वहाँ पर। और ये मेटलिक बता रहे थे, काफ़ी सारी तस्वीरें मेटल में बता रहे थे, मेटलिक है यहाँ पे। तो आइटमें काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। बाकी तो अपनी पसंद के ऊपर भी है कि आपको वहाँ पर जाकर क्या पसंद आएगा। बाकी ओवरऑल डिज़ाइंस कुछ यूनिक ही हर बार रखते हैं ये। और ये थे पोट्स वगैरह, फ्लावर सेट्स वगैरह, और फ्लावर पोट भी है वहाँ पर। और फिर आ गए हम मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें मार्केट में जाना था क्रोकरी की शॉप पे कुछ क्रोकरी का लेने के लिए। तो फिर हमने ई रिक्शा की, क्योंकि हमें जल्दी है और बारिश का टाइम है, तो समय का अभाव है। तो समय को बचाते हुए और बारिश से बचते हुए हम ई रिक्शा के अंदर ही चल पड़े, ताकि जल्दी पहुंच जाए मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर मार्केट हमारे घर से है ही नहीं, पास ही पड़ती है। और बारिश है इस टाइम, बारिश का मौसम ज़बरदस्त है गाइस। तो आप हो सके तो छाता लेकर मार्केट में जाना, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम। और फिर पहुंच गए अपना चालू की शॉप पर, जो काफ़ी बड़ी है और क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और ये शॉप बहुत पुरानी है, लगभग 25 साल पुरानी।
और यहाँ पे आइटमें एक से एक मिल जाएंगी आपको, हर तरह की आइटमें हैं यहाँ पर। यहाँ पे घर की ज़रूरत की क्रॉकरी के साथ साथ यहाँ पर स्टील का सामान भी मिलने लगा है अब, क्योंकि ये कुकर वगैरह और ग्लास सेट्स, जग, म्यूर जग वगैरह रैपर स्टील के रखने लगे हैं। पहले इनके पास नहीं होता था, लेकिन अब स्पेस ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। तो आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो वो आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ को शो किया हुआ है तो लेना बहुत इजी होता है, क्योंकि जब सामने आपको चीज़ दिखती है तो आपको ये समझ आता है कि हमें एक्चुअल में लेना क्या है। कप सेट ले सकते हैं आप, बोतल सेट मिल जाएगा और बाउल सेट मिल जाएगा, डिनर सेट मिल जाएगा और काफ़ी कुछ वुड वाले लकड़ी के सेट भी हैं इनके पास, ट्रे का, हर तरह का। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस प्राइस तक की आइटम लेनी है और किस तरह की आइटम खरीदनी है जो आपके घर के ज़रूरत के लिए आपको चाहिए। लेकिन ओवरऑल इनके क्रॉकरी की क्वालिटी अच्छी होती है। ये वुड के अंदर थी ट्रे, और ये स्टील का जो सेट बता रही हूँ, कप सेट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। ये कुकर वगैरह अब रखने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इनके पास, लेकिन अब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये वही हैं ओनर जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आज मुझे कांच के रैपर भी दिखाई दिए जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ये थे यहाँ पर सूप के लिए मग। आजकल लकड़ी की लीड वाले, ये देखिए, ये बच्चों के लिए। वहाँ पे कांच की बाउल्स भी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी, और बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे फीडर भी थे वहाँ पर। हॉट केस वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि पहले तो हॉट केस लिमिटेड डिज़ाइन में आते थे, लेकिन आजकल स्टील में, क्रॉकरी के अंदर, और शेकर भी आए हुए थे अलग अलग तरह के। और मिल्टन की और सेलो की और लोकल कंपनियां भी मिल जाएंगी आपको वहाँ पर, जैसे कि अपने सहूलत के हिसाब से गिफ्ट आइटम। और पर्स भी दिखाई दिए मुझे आज वहाँ पर, क्योंकि किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए हमें नॉर्मल प्राइस की ही आइटमें चाहिए होती, तो हम ब्लंक में भी वहाँ से आइटम खरीद सकते हैं। और लोग क्रॉकरी की आइटम बहुत ज़्यादा है इनके पास। 2 दुकानें, एक इनकी बाहर रोड साइड मिलेगी और ये दुकान इन्होंने अंदर की साइड की हुई है, गली के अंदर। और ये आया है भूत के आकार का ग्लास। और फिर चले गए हम मार्केट में जूतियाँ देखने के लिए, कि मुझे जूती लेनी थी। बारिश का मौसम है, आजकल जूतियाँ जब भी गिल्ली हो जाती हैं तो 1-2 जोड़ी हमारे पास स्पेयर हमेशा होनी चाहिए। मार्केट में जितनी बारिश है उस हिसाब से कस्टमर भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा ही है, हर रोज़ ही बारिश होती है और वो भी बहुत ज़्यादा। और जूतियाँ लेने के बाद भी मैं जूतियाँ देखती रही, क्योंकि यहाँ पर जूतियों की क्वालिटी और भी ज़्यादा थी, तो मैं देख रही थी। अब नहीं तो फिर सेकंड टाइम जब आएंगे तो कुछ और परचेज़ कर लेंगे। तो चप्पल भी यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी आज पहले से बेटर लगी। और फिर आ गए नारियल वाले भैया, अनानास और नारियल बेच रहे थे। बारिश की वजह से एक साइड खड़े हो गए थे, फिर चल पड़े वापसी।
पैदल पंडित जी को जाना था रिक्शा में, लेकिन मुझे पैदल ही चलना पसंद है क्योंकि बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन्हें फिर भी रिक्शा करनी थी। ये देखिए बारिश खूब ज़्यादा है, मार्केट में पूरा अंदर नीचे पानी भरा हुआ है। और धीरे धीरे घर की ओर चलते हुए ये खड़े थे आइसक्रीम वाले भैया, और ये थे फ्रूट वाले भैया जो रेगुलर यहीं पर ही हमेशा खड़े होते हैं। ये जगह इनकी परमानेंट है। और ये खड़े थे यहाँ पर मोमोज वाले भैया। तो बहादुरगढ़ में कुछ भी, और ये दामन वाली दीदी की दुकान है। बहादुरगढ़ में कुछ भी खाने पीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहादुरगढ़ में रहने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि यहाँ पर हर एक खाने पीने की हो या फिर कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत की हो वो लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो बहादुरगढ़ में सेक्टर वगैरह में रहते हैं उन्हें ये मार्केट दूर पड़ती है, लेकिन हम लोग रहते हैं मेन सिटी के अंदर तो हमें दूर नहीं पड़ती। और ये देखिए ये मुझे अद्भुत तो गाइस आज से व्लॉग वीडियो को कुछ तो कंप्लीट करते हुए तो आज रहेगा मेरा मार्केट व्लॉग, और आई होप आप लोगों को मेरा मार्केट व्लॉग तो मुझे पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी दिनों से मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि आप आर्ट चीज़ गैलरी में जहाँ पहले गए थे आप गिफ्ट वगैरह के लिए, तो उसका दोबारा से व्लॉग बनाइए। तो आज मुझे वहाँ से कुछ गिफ्ट खरीदना था, तो आप लोगों की फरमाइश को आज मैंने पूरा किया है। तो इसी के साथ ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगी, राधे राधे।